दो महिलाएं एक दूसरे को ऐसे देख रही थी मानो एक दूसरे का आकार माप रही हो। उद्धरण डॉट 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 उसके स्तन इतने बड़े हैं। क्या मोटी टांगें हैं। उसकी त्वचा बहुत अच्छी है। क्या इसलिए कि वह एक पिशाच है इसलिए वह इतनी सुंदर है। एना को ऐसा लगा जैसे वह किसी देवी के सामने खड़ी हो। एना के लिए उसके सामने मौजूद महिला में उम्र बढ़ने का कोई लक्षण नहीं था। उसमें कोई झुर्रियां नहीं थी, कोई त्वचा दोष नहीं था, कोई ढीलापन नहीं था, कुछ भी नहीं था। रूबी के विपरीत, जो अभी भी जवान थी और उसकी सुंदरता बहुत युवा थी, उसकी माँ बहुत अलग थी और उसकी सुंदरता परिपक्व थी। विक्टर की माँ वह काफी हद तक उसके जैसी है। स्केच की एना के बारे में पहली धारणा ये थी कि वह महिला काफी हद तक विक्टर जैसी थी। उनके पास वही नीली नीलमणि आंखें भी थीं जो विक्टर ने अपने खून के प्रभाव के कारण खो दी थीं। उसके पास अन्ना के बारे में सोचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि यह उस महिला के साथ उसकी पहली मुलाकात थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अन्ना वॉकर। मैं रूबी की मां स्कैथेच स्कारलेट हूं। स्केचर ने स्वयं को सही ढंग से प्रस्तुत किया। आरा। एना ने हल्की मुस्कान बिखेरी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं एना वॉकर, विक्टर की मां हूं। किसी भी चीज से पहले अन्ना ने पेशेवर लहजे में कहा, मैं अपने बेटे के कारण आपको हुई किसी भी संभावित समस्या के लिए माफी मांगकर शुरुआत करूंगा। उन्होंने खुद को एक बेहद सम्मानित मां के तौर पर पेश किया। हा टिल्डर, ये ठीक है, ये ठीक है, उसने कोई समस्या पैदा नहीं की है। स्केचर ने चंचलता से हंसते हुए कहा। समस्या? उसे याद नहीं कि विक्टर के कारण उसे कोई परेशानी हुई हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों पत्नियों ने इस बातचीत को भारी, भावशून्य भावों से देखा। दो पिशाच कुलों के बीच एक खेल में हस्तक्षेप करें, लड़ें और किसी ऐसे व्यक्ति को मार डालें जो कबीले फुलगर से संबद्ध था। फिर, राजा पर उसके ही महल में हमला करने का साहस करें। उसने इतनी परेशानी कैसे नहीं पैदा की। वह समस्याओं का मूर्त रूप थे। सचमुच, यह आदमी किसी प्रकार की अराजकता पैदा किए बिना 2 दिन भी नहीं बिता सकता था। जब सिएना और लेकिस ने ये सुना तो वे चिल्लाना चाहते थे कि उनकी मां ने अन्ना से क्या कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया, जो पिछली घटना के बाद शांत थी, ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ यह सब देखा। वह विक्टर के शब्दों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम 700 साल से सोई हो, मेरी दासी। जब भी वह उन शब्दों को याद करती थी तो उसे लगता था कि उसका शरीर कांपने लगा है। मुझे खुशी है कि यह झूठ था, मैं अपने मालिक से 700 साल दूर नहीं बिताना चाहता था। मैं उसके संपूर्ण विकास को एक पिशाच के रूप में देखना चाहता हूं। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। कगुया ने अपने गले को थोड़ा खुजलाया, जो सूखने लगा था, और काली मिर्च की ओर देखा, जो एक अजीब अभिव्यक्ति बना रही थी। फनन पेपा विक्टर की मां को प्यारी नजर से देख रही थी, क्योंकि वह कुछ सबूत तलाश रही थी कि जिस महिला को वह अब देख रही थी वह वास्तव में विक्टर की मां थी। लेकिन उसे महिला की आंखें और उनके चेहरे जैसे स्पष्ट सबूत ढूंढने में देर नहीं लगी, जो कुछ हद तक एक जैसे दिखते थे। वे निश्चित रूप से मां और बेटे हैं। उसने थोड़ा उदास भाव से सोचा। किसी तरह विक्टर की मां को देखकर वह अपने अतीत को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर और रूबी थोड़े घबराए हुए भाव से इस दृश्य को देख रहे थे। मेरी मां यहां क्यों है? क्या उसे वहां ऊपर नहीं होना चाहिए? विक्टर अंदर ही अंदर घबरा रहा था। मां, प्लीज उसे मत छेड़ो। उसे मत छेड़ो। रूबी किसी और चीज में व्यस्त थी। ये तो अच्छी बात है। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब पेपर ने अन्ना की बात सुनी तो उसकी आंखें चमकने लगी। तो यहीं से उसे वह चीज मिली। उसने रूबी से इसके बारे में पहले से ही सुना था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना पूरी तरह से कुछ और था। उसे लगा जैसे वह विक्टर के सारे काले रहस्य उजागर कर रही है। सिर्फ जिज्ञासावश वे क्या कर रहे हैं। एना ने विक्टर और लड़कियों की ओर देखा। और ये लड़कियां कौन है? वे प्रशिक्षण ले रहे थे। और ये लड़कियां मेरी बेटियां हैं। स्केच ने लड़कियों की ओर देखते हुए उत्तर दिया। उसकी नजर सिएना पर पड़ी। सबसे लंबी सिएना स्कारलेट है, वह मेरी सबसे बड़ी बेटी है।
हाय, सिएना ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अन्ना के सामने क्या कहना है, उसने बस सामान्य इशारा किया। स्केच ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ लेकस की ओर देखा। सबसे छोटी लेकस स्कारलेट है, वह मेरी बीच की बच्ची है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेलो, लेकस ने तटस्थ स्वर में कहा, और सिएना की तरह वह भी नहीं जानती थी कि क्या कहना है। स्काथेच ने पेपर को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा, क्योंकि वह कल्पना भी कर सकती थी कि विक्टर की मां को देखकर उसकी बेटी क्या सोच रही होगी। और जो तुम्हें तीखी निगाहों से देख रहा है, वह मेरा दूसरा सबसे छोटा बच्चा पेपर स्कारलेट है। फ्यू। एना की नजर अपनी ओर देखकर पेपर किसी तरह घबरा गई और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं पेश हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह ने इसे चकित दृष्टि से देखा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उसने अपनी जीभ काटी। उसने जरूर अपनी जीभ काटी। सभी ने मन ही मन सोचा, वह कितनी प्यारी है। पेपर की प्रतिक्रिया देखकर एना की आंखें चमक उठी। वह उस लड़की को बहुत गले लगाना चाहती थी। अन्य दो बहनों के विपरीत, यह अन्ना की नजर में एक बच्चे की तरह लगती है। अन्ना की मात्र प्रवृत्ति किसी तरह सक्रिय हो गई। वाह 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 वाह। जब पेपर ने एना की नजर देखी तो वह घबरा गई और चूंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है, वह सिएना के पीछे छिप गई। ऐसी प्रतिक्रिया के बावजूद, वह 100 वर्ष से अधिक उम्र की है, क्या आप जानते हैं? स्केच ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना ने चौंककर अपना मुंह खोला, वह लड़की मुझसे बड़ी है। वह पीपर में यह नहीं देख सकी क्योंकि उसका रवैया एक बच्चे जैसा था। मुझे लगता है कि क्योंकि यह एक ऐसी नस्ल है जो लंबे समय तक जीवित रहती है, उस नस्ल के बच्चों का विकास अधिक धीरे धीरे होता है। एना ने सोचा कि यह बहुत संभव है कि उसने जो सोचा था वह सच हो। आखिरकार, उसने उस हॉबिट की फिल्मों में कुछ ऐसा ही देखा था जो अंगूठियों की तलाश में था, और उसे याद आया कि उन फिल्मों में लंबे समय तक जीवित रहने वाली दौड़ों को मानसिक रूप से विकसित होने में अधिक समय लगता था। उसने समय समय पर विक्टर और लियोन के साथ वे फिल्में देखी। वह विक्टर और लियोन जैसी फिल्मों की आदी नहीं थी, लेकिन वह कभी कभी अपने परिवार के साथ मनोरंजन करने के लिए उन्हें देखती थी। स्केचर ने रूबी की ओर देखा। मुझे अपनी सबसे छोटी बेटी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हाँ। एना अपनी स्तब्धता से उठी और रूबी की ओर सौम्य दृष्टि से देखा। हाय माँ। रूबी धीरे से मुस्कुराए और आगे बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस जगह तक कैसे पहुंची? कुछ सेकंड के लिए उसने वायलट और साशा को देखा, जो सीढ़ियों के शीर्ष पर थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट और साशा ने अपना चेहरा घुमाया और सीटी बजाना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया हो। एक तरह से, ये वायलट की गलती थी कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया जिसके बारे में वह बात कर रही थी, लेकिन लड़कियां इसके लिए वायलट को दोषी नहीं ठहराती थीं, और सफेद बालों वाली महिला खुद भी यह जानती थी। उफ, वो लड़कियां। रूबी को पहले से ही हजारों मील दूर से आ रहे सिरदर्द का एहसास हो गया था। पत्नियों के बीच यह आम सहमति थी कि उन्हें विक्टर के माता पिता को अलौकिक दुनिया में ज्यादा शामिल नहीं होने देना चाहिए। सामान्य मनुष्य के रूप में, बेहतर होगा कि वे इस दुनिया से दूर रहें। वे इस दुनिया के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पिशाच दुनिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। यह उनकी अपनी सुरक्षा के साथ साथ उनके पति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर था। आखिरकार, वे जानते थे कि अगर अन्ना और लियोन को कुछ भी हुआ, तो विक्टर पागल हो जाएगा, शाब्दिक रूप से कहें तो। ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है, वह अभी भूमिगत हो गई है। ऐसा नहीं है कि वह नाइटिंगेल के पास गई थी। रूबी ने सोचा। एना ने चार लाल बालों वाली लड़कियों को देखा, और उसकी आंखें नम होने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की और स्केच से बात की। आपकी 3 और खूबसूरत बेटियां थीं। कितनी भाग्यशाली। मैं भी एक बेटी चाहती थी, लेकिन बेटा पैदा हुआ तो मेरे पास उसे पालने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह निराश चेहरे से बोली। उफ। किसी तरह विक्टर को यह तीर महसूस हुआ जिसे अन्ना ने अनजाने में छोड़ दिया था। हम यह महसूस करते हुए कि महिला ने कुछ गलत किया है, स्केच ने उसे सुधारते हुए कहा, नहीं, वे मेरी सगी संतान नहीं है, वे मेरी गोद ली हुई बेटियां हैं, मेरी एकमात्र रक्त संतान रूबी थी।
ओह। एना ने रूबी की ओर देखा और फिर स्काथेच की ओर देखा और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। हाँ, आप एक दूसरे की कॉपी हैं। दोनों महिलाओं के बीच एकमात्र अंतर उनके आसपास का माहौल और उनके कपड़े थे। स्केचर का माहौल एक परिपक्व महिला जैसा था, और उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो वह सभी को नीची दृष्टि से देख रही हो। उसे एक गौरवान्वित योद्धा की अनुभूति हो रही थी। रूबी में अधिक युवा माहौल था। वह एक फूल की तरह थी जो अभी अभी पैदा हुआ था, और उसके चेहरे पर भाव हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था। मेरे विचार से धन्यवाद। स्कैथेच को नहीं पता था कि उन शब्दों का जवाब कैसे दिया जाए। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्टर अचानक अन्ना के पास प्रकट हुआ। एना ने थोड़े सदमे के भाव से विक्टर की ओर देखा क्योंकि वह अभी भी अपने बेटे की हास्यास्पद हरकतों की आदत डालने की कोशिश कर रही थी। एक क्षण में विक्टर दूर था, और अब वह उसके पास था। उसने अभी जो किया वह असंभव माना जाता था। लेकिन जैसा कि उसने अपनी आंखों से देखा, उसके पास स्वीकार करने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये ठीक है, इंसान को किसी भी चीज की आदत हो सकती है। चल रहा हूँ। चारों ओर देख रहा हूँ। जाहिर है, मैं दौरे पर हूँ। वह हमेशा की तरह ईमानदार थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा अच्छा। विक्टर कुछ कहने ही वाला था कि एना ने अचानक उसकी ओर देखा। तो यह वह जगह है जहां आप सो रहे थे? हो। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के छोटे से झूठ का पता चल गया हो। ठीक है। उसने अपना सिर थोड़ा खुजलाया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर भी जब वह विषय बदलने के लिए कुछ कहने ही वाले थे तो स्कैच ने उन्हें टोक दिया। विक्टर, क्या आप अब गॉन्टलेट का उपयोग करने जा रहे हैं? विक्टर ने स्काथेच की ओर देखा और बर्फ के मैदानों को घूरते हुए वह जो रूप उसे दे रही थी, उसे देखकर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब एना ने विक्टर को मुस्कुराते देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह अच्छी तरह से देख सकती थी कि यह वह मुस्कुराहट नहीं थी जो कोई भी अपनी सास को देगा। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे विरोधियों से लड़ते समय एक महान तलवार का उपयोग करना जो एक टीम के रूप में काम करना जानता है, मुझे नुकसान में डालता है, इसलिए मैं अपनी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के बारे में सोच रहा था। हे टिल्डा, उस स्थिति में आप भाले का उपयोग क्यों नहीं करते? भाला। हाँ, भाला समूह नियंत्रण और एकल युद्ध के लिए एक महान हथियार है। ओह, विक्टर दिलचस्पी दिखा रहा था। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ऐसी स्थिति में क्या आप मुझे सिखाएंगे? क्या तुम्हें सचमुच पूछने की जरूरत है? स्केचर बाहर पहुंचा और जल्द ही एक बर्फ का भाला बनाया गया। विक्टर ने स्कैथेच की गति की नकल की, और जल्द ही उसका खुद का एक बर्फ का भाला बनाया गया। जैसे ही वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, दोनों अचानक गायब हो गए और फिर समूह से थोड़ा अलग दिखाई दिए। जल्द ही स्कैथर ने विक्टर को स्पीयरमैनशिप की मूल बातें समझानी शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अन्ना, जो ये सब देख रही थी, उसने सूखी नजर से अपने बेटे को देखा। मुझे मत बताओ। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ चीजों की कल्पना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चीजों की कल्पना कर रहा हूँ, हैन्ना। सही। कृपया कोई बस हाँ कह दे। वह पूरी तरह से इनकार की स्थिति में थी और उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जो वह अभी सोच रही थी। उसने लंबे लाल बालों वाली महिला की ओर देखा। मुझे मत बताओ वह भी है। उसने वह मुस्कान देखी थी जो महिला ने अपने बेटे को दी थी। और वह मुस्कान निश्चित रूप से वह मुस्कान नहीं थी जो एक सास अपने दामाद को देगी। माँ, अगर आप ऊपर जाएं तो हम आपके लिए कुछ खाना लेकर आएंगे। उमू। एना ने अपने विचार छोड़ रूबी की ओर देखा। मुझे उसे यहाँ से निकालने की जरूरत है। जब मेरी माँ विक्टर के साथ प्रशिक्षण शुरू करेगी, तो वे दोनों इसमें खो जाएंगे और निश्चित रूप से उन्हें चोट लगनी शुरू हो जाएगी। रूबी चाहती थी कि अन्ना अपने बेटे को टूटा हुआ न देखे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम ऐसा लग रहा था जैसे अन्ना कुछ सोच रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने वायलेट और साशा की ओर याचना भरी दृष्टि से देखा, जैसे वह उनसे मदद मांग रही हो। वायलेट और साशा ने सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे उन्होंने रूबी की नजर को समझ लिया हो। माँ, हमें अभी भी लेकिस, सिएना और पेपर का आपसे परिचय कराना है। आखिरकार भविष्य में वे भी आपका परिवार होंगे।
वायलट अचानक बोला। लेकेस और सिएना ने एक ही समय पर बात की क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत में उनके नाम का उल्लेख क्यों किया गया। परिवार। काली मिर्च बुदबुदाया। ओह, यह एक अच्छा विचार है। एना ने लड़कियों की ओर देखा, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। सिएना कहने ही वाली थी कि वह इंसानों से उलझना नहीं चाहती, लेकिन जब उसने रूबी, वायलेट और साशा की निगाहें देखी तो वह रुक गई। रूबी तेज गति से सिएना के पास पहुंची और उसके कान में बोली, क्या आप प्रशिक्षण नहीं लेना चाहती थी, बड़ी बहन? यह प्रशिक्षण से दूर जाने का एक अच्छा अवसर है ना? ओह, आप सही कह रहे हैं। चलो चलें। सिएना ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और कमरे से बाहर भाग गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह इतनी जल्दी में क्यों है? अन्ना ने उत्सुकता से पूछा। कौन जानता है। वायलेट, साशा और रूबी ने एक ही समय में बात की। प्रशिक्षण के बाद विक्टर और स्केचर स्नान के लिए बाथरूम की ओर चले गए। ओह, हर बार जब मैं तुमसे लड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं, विक्टर ने अपने शरीर को थोड़ा सीधा करते हुए शिकायत की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यदि आप केवल 6 महीनों में मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होते तो मुझे अपने अस्तित्व पर संदेह होता। स्केच अब पूरी तरह से ईमानदार था। हा, यह एक दिलचस्प दृश्य होगा। विक्टर ने हंसते हुए इसे मजाक समझा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केटर ने विक्टर को सूखी नजर से देखा। वह मजाक नहीं कर रही थी, तुम्हें पता है। अगर वह कुछ ही महीनों में इतना मजबूत हो जाए तो उसे सचमुच अपने अस्तित्व पर संदेह हो जाएगा। विक्टर ने कहा, हालांकि हम कुछ समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन मैं इसे मिस कर रहा था। भले ही ट्रेनिंग यातना की तरह थी, लेकिन अपनी सास के साथ ट्रेनिंग करना हमेशा मजेदार होता था। ओह, मैंने सोचा था कि आप कहेंगे कि आपको मेरी बेटियों की तरह मेरे साथ प्रशिक्षण लेना पसंद नहीं है। स्केच का चेहरा काला पड़ गया। हो सकता है कि ऐसा न लगे, लेकिन उसकी बेटियों ने जो दिखाया वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद मुझे और भी कठिन प्रशिक्षण करना चाहिए। स्केथेज का अभिनय करने का तरीका काफी सरल था। अगर उसकी बेटियों को ये पसंद नहीं है तो उसे इसे और जोर से मारना चाहिए, और अगर वे दोबारा शिकायत करती हैं तो और भी जोर से मारना चाहिए। धक्का धक्का धक्का। शिकायत करने का समय नहीं। वह एक संयमी थी। कभी नहीं, मुझे आपके साथ प्रशिक्षण लेना पसंद है, विक्टर ने अपने चेहरे पर एक बड़ी, सौम्य मुस्कान के साथ कहा। मैं देख रही हूं। स्केच ने दूर देखते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ईमानदारी से, मैं भूल गया था कि ऐसे हथियार चलाना सीखना कितना मुश्किल था जिसका मैं आदी नहीं हूं। विक्टर ने बुदबुदाया। यह सामान्य है, आप ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड का उपयोग करने के बहुत आदी हो गए हैं। अब जब आपने भाले पर स्विच करने की कोशिश की है, एक ऐसा हथियार जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, तो आप असहज महसूस करेंगे। स्केचर ने समझाया। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाला चलाना सीखना इतना कठिन होगा। विक्टर ने अजीब अभिव्यक्ति की क्योंकि उसे लगा कि भाला उसके साथ बहुत असंगत था। शायद मुझे कोई दूसरा हथियार आजमाना चाहिए। शायद एक पश्चिमी तलवार, या आधुनिक हथियार भी। विक्टर को लगा कि अभी भी उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। वह स्कैथेक जैसा बनना चाहता था, जो सभी हथियारों का विशेषज्ञ था। हालांकि इस उपलब्धि को हासिल करने में उन्हें हजारों साल लग जाएंगे। गलत गलत। विक्टर ने कई बार अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि वह फिर से जल्दी कर रहा था। वह जानता था कि जल्दबाजी में किया गया प्रशिक्षण कभी भी अच्छा नहीं होता। मुझे छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, एक समय में एक कदम। सबसे पहले, मैं अभी मेरे पास मौजूद मार्शल आर्ट में महारत हासिल करूंगा। विक्टर ने सोचा कि उसे भाला चलाने, तलवार चलाने और मार्शल आर्ट में महारत हासिल करनी चाहिए जो उसने स्कैथर से सीखी थी। वह एक ही समय में कई काम करने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से वह असफल हो रहा था। उसे एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जैसा कि एक ऋषि ने अतीत में कहा है, जल्दबाजी पूर्णता का दुश्मन है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ईमानदारी से चाहता था कि रूबी सुने कि आपने अब क्या कहा। मुझे आश्चर्य है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। स्केच ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी। हाँ, आपका मतलब क्या है? विक्टर को समझ नहीं आया कि स्केच उसे क्या कहना चाह रहा था। कुछ नहीं, स्केचर बोला। हालांकि विक्टर शिकायत कर रहा था कि नए हथियार से लड़ना सीखना मुश्किल हो गया था,
स्केच के साथ कुछ ही लड़ाइयों में वह एक बिल्कुल नए व्यक्ति से भाले का उपयोग करने में अनुभवी व्यक्ति बन गया था। जिस गति से वह विकसित होता है वह बहुत तेज है। हालांकि मैं उसे यह नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसके अहंकार को और बढ़ाना नहीं चाहता। स्केच ने सोचा जब उसने अपनी आंख के कोने से विक्टर की ओर देखा। आह, क्या बर्बादी है! स्केच ने विक्टर की ओर देखते हुए सोचा। उसने सोचा कि यदि वह उसी तरह अधिक अराजक समय में पैदा हुआ होता जैसे वह पैदा हुई थी, तो वह आज की तुलना में बहुत तेजी से और अधिक लगातार विकसित हुआ होता। चूंकि इन दिनों दुनिया में कोई संघर्ष नहीं था, विक्टर ने 6 महीने पहले स्कैथर के साथ अपने प्रशिक्षण के बाद ज्यादा प्रगति नहीं की थी। हालांकि स्केच की विकास के बारे में राय आज के लोगों से बिल्कुल अलग थी। विक्टर की क्षमताओं और विशेषताओं को जानने वाले व्यक्ति के रूप में उनके दृष्टिकोण से विक्टर का वर्तमान विकास अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। रात के राजा के खून वाला कोई व्यक्ति इतनी धीमी गति से कैसे विकसित हो सकता है? ये स्केच की सोच थी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस विशेष रक्त की कहानियों को जानता था, उसने विक्टर से उच्च उम्मीदें रखी थी। वह अभी भी कमजोर है, लेकिन ये ठीक है। उसके पास मैं हूं। जब तक वह मेरे आसपास है, मैं हमेशा उसे मजबूत होने के लिए मजबूर करता रहूंगा। स्केच ने डरावनी मुस्कान बिखेरी। यहां तक कि वह भी नहीं जानती थी कि वह क्यों चाहती थी कि वह मजबूत हो, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित है। यह तब मजेदार होगा जब वह इतना मजबूत हो जाएगा कि वह मुझसे लंबे समय तक रुके बिना मुझसे लड़ने में सक्षम हो जाएगा। वर्तमान युग के अन्य लोगों के लिए विक्टर जिस गति से विकसित हुआ वह पूरी तरह से अवास्तविक था। 21 साल के पिशाच में पहले से ही 500 साल पुराने वयस्क पिशाच की शक्ति कैसे होती है? और इसी पिशाच ने 1900 साल पुरानी काउंटेस से कैसे लड़ाई की और यह कहानी बताने के लिए जीवित रहा। ठीक है, काउंटेस अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी यह एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। बाथरूम के सामने पहुंचकर विक्टर ने दरवाजा खोला और स्कैथर के साथ प्रवेश किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर और स्कैथर अपने कपड़े उतारते समय एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। मास्टर, क्या मैं चली जाऊं? कागुया ने पूछा, क्योंकि इस समय वह विक्टर की छाया में थी। पिछली घटना के बाद उसने शायद ही कभी विक्टर की छाया छोड़ी, क्योंकि वह उसकी छाया में अधिक सहज महसूस करती थी, और वह नहीं जानती थी कि क्यों। हम बस वही करो जो तुम चाहो। विक्टर की वास्तव में इसके बारे में कोई राय नहीं थी, और अधिकांश समय वह अपनी नौकरानी को उसकी इच्छानुसार काम करने देता था। ठीक है, मैं तब रुकूंगा। कागुया ने विक्टर की छाया में रहने का फैसला किया। मैं किसी चीज को लेकर उत्सुक हूं, विक्टर ने अपना पहना हुआ सूट उतारते हुए कहा। क्या एक महान पिशाच नए पिशाच कैसे बनाता है? यह एक ऐसा सवाल था जो विक्टर के मन में हमेशा रहता था, लेकिन उसे पहले ये पूछने का मौका नहीं मिला था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केच चुप थी और उसने अपना चेहरा घुमाया और विक्टर की पीठ की ओर देखा। तुम वह क्यों जानना चाहते हो? यदि एक नजर छेद कर सके तो विक्टर का शरीर अभी स्विस चीज होगा। मैं उत्सुक हूं, विक्टर ने ईमानदारी से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केच की आंखें खून से लाल चमकने लगी। आप मुझसे यह उस बातचीत के कारण पूछ रहे हैं जिसमें आपने नए पिशाच बनाने के बारे में बात की थी? हाँ, ये भी इसी बारे में है, विक्टर ने तटस्थ स्वर में कहा। हे है, किसी तरह स्केच के उस हे ने विक्टर की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। शायद मुझे उसके प्रशिक्षण में और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। स्केच की आंखें अब सुंदर नहीं थीं। स्केच। विक्टर ने मुड़कर महिला की ओर देखा। जैसे ही स्कैथेच ने विक्टर को अपनी ओर मुड़ते देखा, उसने कोठरी की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने उलझन में स्कैथेच की पीठ की ओर देखा, क्योंकि उसे यकीन था कि महिला कुछ सेकंड पहले उसे देख रही थी। तो एक महान पिशाच एक नया पिशाच कैसे बनाता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि इस विषय को टालने से विक्टर की जिज्ञासा संतुष्ट नहीं होगी, महिला ने कहा। एक नया पिशाच बनाने के लिए आपको विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मुझे और बताएं। तस्क, ठीक है। वह विक्टर की ओर मुड़ी और अपनी उंगली ऊपर उठाए। सबसे पहले, आपको कबीले नेता के खून की जरूरत है। दूसरे, आपको कई विशेष अवयवों की जरूरत है जो मानव शरीर को पिशाच के जहर को अस्वीकार करने और मरने से रोकते हैं। तीसरा, आपको जानना होगा चुड़ैलों का अनुष्ठान कैसे करें।
चौथा, मानव को कुंवारी होना चाहिए। ये जटिल है। विक्टर ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे और उसने सोचा कि यह आसान होगा, कुछ इस तरह। ओह, मानव तो कुंवारी है। फिर वह इस इंसान को काट लेगा और वोइला, ये इंसान बन गया पिशाच। सरल, सही। चूंकि आप अपने कबीले के नेता हैं, आप अपने रक्त का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आपको अनुष्ठान करने के तरीके की सामग्री और ज्ञान की आवश्यकता है। विक्टर कुछ सेकंड तक यही आवाज निकालता रहा। टस्क, यह इतना जटिल क्यों है? वायलट ने अपनी यादों में इसे इतना आसान बना दिया। विक्टर ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच ने कुछ सेकंड के लिए विक्टर की ओर देखा, जबकि वह कुछ सोच रही थी। एक और तरीका है जो केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास नाइट किंग का खून है। ओह, विक्टर ने स्केच की ओर फिर से देखा। एक कुंवारी मानव को ढूंढें, उन्हें काटें, और उन्हें एक पिशाच में बदल दें, क्योंकि आपके पास नाइट किंग का खून है, परिवर्तन के सफल होने की 100% संभावना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तुम मजाक कर रहे हैं ना? मैं नहीं हूं। और कुछ सेकंड पहले वह स्पष्टीकरण क्या था? विक्टर की आंखें बहुत मिचमिची। स्कैथर ने बताया, ये सामान्य तरीका था जिसे पिशाचों के राजा ने चुड़ैलों की रानी के साथ मिलकर अन्य पिशाचों के जन्म को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह इतना जटिल काम क्यों करेगा? कुछ सहस्राब्दी पहले, अगर कोई इंसानों को पिशाच में बदलना चाहता था, तो महान पिशाचों को बस इंसानों को काटना पड़ता था और उनमें अपना जहर डालना पड़ता था। और विक्टर थोड़ा अधीर था। मुझे बीच में मत रोको। स्केच की आंखें थोड़ी चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, विक्टर ने आंखें मूंद ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या ये लड़का बहुत असभ्य नहीं है? क्या मुझे उसे यातना सत्र में ले जाना चाहिए? बेशक, यातना सत्र से वह प्रशिक्षण के बारे में बात कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि नहीं, आखिरकार यह विक्टर के लिए सजा नहीं होगी। समस्या यह है, महान पिशाच आपसे भिन्न है। अपने खून के कारण आप किसी भी कुंवारी इंसान को पिशाच में बदल सकते हैं, लेकिन महान पिशाचों के साथ ऐसा नहीं होता है। एक महान पिशाच को किसी को पिशाच में बदलने के लिए उन्हें एक जुआ खेल खेलने की जरूरत होती है जहां गलत होने की संभावना 80% है। उदाहरण, जिस क्षण महान पिशाच मनुष्य को काटता है, यदि मानव पिशाच के जहर का विरोध करता है, तो वे पिशाच बन जाएंगे। यदि वे विरोध नहीं कर सके, ठीक है, वे मर जाएंगे। अतीत में इसकी वजह से हजारों इंसानों की मौत हो चुकी है। और यही एक कारण था कि अतीत में मनुष्यों और पिशाचों के बीच युद्ध होता था। भविष्य में एक और युद्ध होने से रोकने के लिए राजा ने चुड़ैलों की रानी के साथ मिलकर अनुष्ठान की इस प्रणाली को बनाया। हालांकि यह थोड़ा अधिक कठिन है, सफलता दर 100% है। आपको बस कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है, अनुष्ठान कैसे करना है, और कबीले के नेता का खून, और वोइला, आप एक पिशाच गुलाम बना सकते हैं। विक्टर को थोड़ा समझ तो आया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह था। तो 3 अनुष्ठान होते हैं। मैं विवाह अनुष्ठान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो रक्त पिपासा को नर पिशाच से मादा पिशाच में स्थानांतरित करता है, और मानव से पिशाच में परिवर्तन का अनुष्ठान करता है। और पिशाच को गुलाम बनाने की रस्म जो पहले इंसान थी। ओह, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्केच ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा और उसके विचार एकत्र किए। फिर उसने कहा, दरअसल ये सब सिर्फ एक अनुष्ठान का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी इंसान को गुलाम पिशाच में बदलना चाहता हूं, तो मैं बस जादू चक्र के अक्षरों को बदल देता हूं और इंसान को काटता हूं और उन्हें अपने जहर से मारता हूं। अब अगर मैं एक नर पिशाच से शादी करना चाहती हूं, तो मुझे बस वही काम करना होगा, और नर पिशाच और मुझे एक दूसरे को काटना होगा। जब हमारे संबंधित जहर एक दूसरे के खून में प्रवेश करेंगे, तो अनुष्ठान सक्रिय हो जाएगा। इस प्रकार अनुमति होगी, हमारा खून खराबा एक दूसरे पर निर्देशित होना चाहिए। मैं देख रहा हूं। विक्टर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचा कि व्लाद ने ऐसा करने का फैसला क्यों किया। कुछ सेकंड बीत गए, और उन्होंने कहा, राजा ने पिशाचों को उनके भोजन के साथ युद्ध करने से रोकने के लिए अनुष्ठान बनाया। novelnext.com।
मूल रूप से यही बात है, पिशाच ऐसे प्राणी हैं जो आसानी से अपनी रक्तपिपासा पर नियंत्रण खो देते हैं, विशेषकर युवा। मुझे याद है अतीत में युवा पिशाच इंसानों को खाने के लिए इंसानों की दुनिया में जाते थे, लेकिन क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इंसानों को खाते समय सही तरीके से काम कैसे करना है, इसलिए उन्होंने अपना जहर इंसानों पर लागू कर दिया। और अधिकांश मामलों में ये मनुष्य जहर की उच्च मृत्यु दर के कारण मर गए। लेकिन जो नहीं मरे वे पिशाच बन गए और दुनिया में अराजकता पैदा कर दी। अच्छा ऐसा है। यह मुझे नहीं सिखाया गया। कागुया बोला। आपका क्या मतलब है? स्कैथेच ने विक्टर की परछाई की ओर देखा, फिर कुछ कहा। वह नौकरानी हो। जब मैं नौकरानी बनने का प्रशिक्षण ले रही थी तब मैंने पिशाचों की सारी कहानियां सीखी, लेकिन मुझे वह याद नहीं है। कागुया ने कहा कि उसने नौकरानी बनने के प्रशिक्षण के दौरान यह नहीं सीखा। ओह, बेशक वह ये नहीं जानती। राजा ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल उस समय के सभी पिशाचों को उस विधि के बारे में भुलाने के लिए किया, उसने ऐसा अपने बच्चों और मेरे साथ नहीं किया। स्केचर दूर हो गया, फिर से अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। क्या उसने पिशाचों के साथ भी ऐसा किया? हाँ, राक्षस। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई, लेकिन उसका एक सवाल था। उसने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा क्यों नहीं किया? वह हमेशा एक दयालु पिता थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपना मुंह थोड़ा खोला, फिर उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी और व्लाद को बहुत अधिक नहीं आंका। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि विक्टर जानता था कि अगर वह व्लाद की स्थिति में होता तो वह भी ऐसा ही करता। अपने बेटे या बेटी में से किसी एक के मस्तिष्क को बदलने की कल्पना मात्र से उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया। विक्टर जल्द ही कपड़े उतारने के लिए लौटा और जब दोनों पूरी तरह नग्न हो गए, तो वे बाथरूम में घुस गए। कपड़े उतारने और अपने शरीर को धोने के बाद स्कैथर और विक्टर शॉवर से बाहर निकले। फिर दोनों बाथटब की ओर बढ़े, जो हास्यास्पद रूप से बड़ा था। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, विक्टर? स्केचर ने अचानक पूछा। आपका क्या मतलब है? विक्टर ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा और अपनी आंखें बंद कर ली। वह टब के किनारे पर अपनी दोनों भुजाओं का सहारा लेकर बड़े ही टेढ़े ढंग से बैठा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथर, जो टब में ठीक से बैठा था, ने विक्टर की ओर देखा और फिर विक्टर की बाहों की ओर देखा जो उसके पीछे थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो अनजाने में ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने विस्तार से बताया, मैं साशा के बारे में बात कर रही हूँ। जब विक्टर ने साशा का नाम सुना तो उसने अपनी आंखें खोली। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? मैं उन्हें खोजूंगा और सभी को नष्ट कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच की मुस्कुराहट तब बढ़ गई जब उसने विक्टर की निगाहें देखीं, और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे उसका उत्तर पसंद आया। हालांकि शुरुआत में ये गलतफहमी थी, मानसिकता में ये बदलाव अच्छा है। सबसे पहले स्कैथेच ने सोचा कि रूबी पर शिकारियों ने घात लगाकर हमला किया है, और इस वजह से उसने विक्टर के शब्दों पर इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन अगर उसे पता होता कि विक्टर रूबी नहीं बल्कि साशा के बारे में बात कर रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती, और वह बस यही कहती, वह करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे विक्टर का बदलाव पसंद नहीं आया। वास्तव में उसने मंजूरी दे दी। वह तेजी से एक पिशाच की तरह व्यवहार कर रहा था। क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? स्केचर ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर के चेहरे के भाव नाराजगी में बदल गए, उसने स्कैथर की ओर देखा। मैं, जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, स्कैथर ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे पता है, तुम सब कुछ खुद ही संभाल लोगी, है ना? उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आखिरकार, आपका दुश्मन सिर्फ आपका है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपना मुंह थोड़ा खोला, और जल्द ही उसने एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझते हैं। अब वह पूरी तरह ईमानदार था। मैंने तुम्हारे साथ 6 महीने बिताए, यह अजीब होगा अगर मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने कहा, जैसे उसने सीधे आगे देखा, और फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया, इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि तुम शांत हो मेरी तरह। हा, ये सच है। उन्होंने उसके द्वारा बोले गए 2 वाक्यों की पुष्टि की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों ओर एक क्षण का सन्नाटा छा गया। विक्टर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने स्नान का आनंद लिया।
लेकिन ऐसा प्रतीत होने के बावजूद कि वह आराम कर रहा था, विक्टर का सिर बिल्कुल शांत था। उसकी विकृत नौकरानी और उसकी पत्नी की छवि, जिन पर उन शिकारियों ने घात लगाकर हमला किया था, बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती थी। स्केचर ने टब से पानी लिया और अपने पापी शरीर को गीला किया, फिर वह टब के सामने झुक गई और आराम करने लगी। किसी तरह यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने विक्टर के साथ प्रशिक्षण लिया था। स्कैथर ने पुरानी यादों में सोचा। हालांकि अभी केवल 6 महीने ही हुए थे, स्कैथेच को यह उससे कहीं अधिक लग रहा था, और 2000 से अधिक वर्ष पुरानी पिशाच होने के नाते यह बहुत ही विडंबनापूर्ण था। क्या आप इस आदमी के बारे में जानते हैं? आंखें बंद होने पर विक्टर ने अचानक पूछा। हम। स्केच ने विक्टर की ओर देखा। कौन? जनरल जेम्स जूलियन के शब्दों को याद करने के बाद विक्टर बोला। जेम्स। जेम्स। हम। स्केच ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचने लगी। सच कहूं तो वह किसी जेम्स को याद नहीं कर सकी। उसने कभी भी नाम याद रखने और चीटियों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन चूंकि यह विक्टर का अनुरोध था, इसलिए उसने जेम्स नाम के इस आदमी के बारे में जितना संभव हो सके याद करने की कोशिश करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया। वह उस समय को याद करने लगी जब उसने वेटिकन का दौरा किया था और उस समय मिली 4 चींटियों का चित्रण किया। वह सुनहरे बालों वाला पोप था, ये बात उसे याद थी, क्योंकि वह उस व्यक्ति को काफी समय से जानती थी। अब वह लाल, काले और भूरे बालों वाले पुरुषों को याद करने की जहमत भी नहीं उठाती थी। विशेषकर भूरे बालों वाला आदमी, उस आदमी से अयोग्यता की दुर्गंध आती थी, एक कुत्ता जो उसके जैसी हवा में सांस लेने के लायक भी नहीं था। अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार उसे एक लीड मिल ही गई। ये वह समय था जब उसने जनरल लियोनार्डो, लाल बालों वाला आदमी, और जनरल कर्ट्स, भूरे बालों वाला आदमी, की हत्या कर दी थी। जेम्स, जादू का प्रयोग करो। इस राक्षस को कुछ सेकंड के लिए स्थिर करने का प्रयास करो। पोप अलेक्जेंडर ने आदेश दिया। हाँ, परम पावन। उस आदमी ने अपने हाथों से इशारा किया और फिर वेटिकन के चारों ओर एक विशाल सुनहरा घेरा दिखाई दिया। ओह! स्केच ने काले बालों वाले आदमी की ओर देखा, जो रुचि से चमकती आंखों से मृत लग रहा था। वह केवल एक नजर से बता सकती थी कि यह आदमी उस भूरे बालों वाले आदमी से अलग था। यह आदमी सक्षम था, प्रतिभाशाली था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कैथेच ने यादों के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे वह जानकारी मिल गई थी जो वह चाहती थी। उस आदमी की याददाश्त की अब कोई जरूरत नहीं थी। मुझे काले बालों और काली आंखों वाला एक आदमी याद है, जो किसी मृत व्यक्ति जैसा दिखता था। उसने विक्टर को वह सब समझाया जो उसे याद था। ओह, आप और क्या जानते हैं? विक्टर जानता था कि स्केच से मिलने से पहले महिला ने वेटिकन पर हमला किया था, इसलिए उसे इस जनरल के बारे में कुछ और जानना चाहिए, है ना? आखिरकार वह उससे व्यक्तिगत रूप से लड़ी। वह निश्चित रूप से कुछ तो जानती होगी, है ना? मैं और कुछ नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था। बाकी जनरलों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह अभी भी औसत से नीचे था, इसलिए मुझे उसका चेहरा या उसका नाम याद रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। स्केच ने सच बोला, उसे बस याद आया कि विक्टर ने उससे सवाल क्यों पूछा था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगली बार जब वह उस आदमी को देखती तो पूछती, तुम कौन हो? लानत है। वह आदमी उसके लिए इतना भूलने योग्य था कि वह इस तथ्य को भी भूल गई कि उसने उसे मार डाला था और वह आदमी पुनर्जीवित हो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैसा कि आपसे अपेक्षा थी, मुझे लगता है। विक्टर ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई, क्योंकि वह वास्तव में इस बात से नाराज नहीं था कि स्केच को उस आदमी के बारे में नहीं पता था। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि वह किसी को अपनी याददाश्त से कैसे मिटा सकती है, जबकि उसे अब उस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। काली आंखें, काले बाल और एक मरे हुए आदमी की शक्ल। हो। विक्टर ने जो कुछ अभी सुना उसके बारे में सोचा। उसने उस व्यक्ति की विशेषताओं को उसके मस्तिष्क में अंकित करना सुनिश्चित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर से बाथरूम के चारों ओर एक क्षण का सन्नाटा छा गया। नहाने के पानी में खुद को भिगोते समय स्केच ने अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी जैसे कि वह कोई गाना बजा रही हो जो उसने पहले सुना हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी लाल लाल आंखों से महिला की ओर देखा, जबकि वह कई चीजों के बारे में सोच रहा था।
यहाँ आओ, विक्टर अचानक बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केच को विक्टर की अचानक कॉल समझ में नहीं आई। उसने वह करना बंद कर दिया और विक्टर की ओर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। आप क्या कर रहे हो? उसने वास्तविक असमंजस की अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि विक्टर ने अपनी बाहें क्यों खोली और उसे क्यों बुलाया। तुमने अभी तक खाना नहीं खिलाया है ना? विक्टर बोला, जबकि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ओह, स्कैथेक को अब समझ आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अभी तक प्यास नहीं लगी है। वह विक्टर की कॉल को अस्वीकार करने वाली थी, लेकिन विक्टर ने उसे टोकते हुए कहा, बस आओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने तटस्थ दृष्टि से विक्टर की ओर देखा, उसने कुछ बातें सोची, लेकिन अंत में उसने कहा, अच्छा, ऐसा नहीं है कि वह इस तरह के लुभावने प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहती थी, और भले ही अभी कुछ ही दिन हुए हों, लेकिन उसे पहले से ही अपनी रक्तपिपासुता का असर महसूस होने लगा था। चूंकि वे एक दूसरे के करीब थे, उसे विक्टर की गोद में चढ़ने के लिए केवल थोड़ा ऊपर उठना पड़ा। स्कैचर उसकी गोद में बैठ गई और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। अब खुश, उसने तटस्थ चेहरे से बात की जिसमें थोड़ी शर्म की झलक थी, क्योंकि स्केच इस समय बहुत अजीब महसूस कर रहा था। जब वह प्रशिक्षण में थी तब वह हर समय इस तरह का काम करती थी और पहले भी विक्टर को चिढ़ाती थी, लेकिन अब वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्यों? कुछ निश्चित रूप से सही नहीं था। विक्टर ने उस महिला की हरी आंखों में देखा जो उसकी गोद में बैठी थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और हल्की सी मुस्कान दिखाई, हाँ। लेकिन उसने अपनी आंखें खोली और महिला की ओर सौम्य दृष्टि से देखा, जो स्केच ने पहले जो देखा था उससे बहुत अलग थी। वह देखो, यह क्या है? ये कैसा अजीब एहसास है? उसे कुछ समझ नहीं आया। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उसके लंबे लाल लाल बाल थे जो गीले होने के कारण उसके शरीर से नीचे गिर रहे थे, और उसके पूरे स्तनों को ढकने वाले बालों का दृश्य विक्टर को काफी आकर्षक लग रहा था। गल्प। जब विक्टर ने पानी की छोटी छोटी बूंदों को सुडौल शरीर से बहते हुए देखा, जिसकी त्वचा पीली थी, जो किसी भी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से निगल नहीं सका। स्केचर आश्चर्यजनक था। आह, ये बुरा है, ये निश्चित रूप से बुरा है। वह धीरे से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने महिला की गांड पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठाया और एक तेज हरकत के साथ उसे गले लगा लिया। अपने गुप्तांगों के प्रवेश द्वारों पर किसी सख्त चीज के टकराने का एहसास होने पर स्कैथेच की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। विक्टर, तुम क्या कर रहे हो? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के बारे में शिकायत करने जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि विक्टर की गर्दन काफी करीब थी तो वह रुक गई। उसे काटने के लिए। खुशबू बहुत ही आकर्षक थी, किसी दवा की तरह जिसके बिना वह नहीं रह सकती थी। अनजाने में उसकी आंखें लाल हो गईं, तेज दांत बनने लगे, इससे पहले कि वह पूरी तरह से भूल गई कि वह क्या पूछने जा रही थी। जब उसने विक्टर की गर्दन की गंध को सूंघने के लिए हवा को थोड़ा सूंघा, तो स्कैच की सांसें अनियमित होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी भी क्षण विक्टर पर हमला करने वाली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? विक्टर ने स्कैथेच की गांड को और भी कसकर दबाया और उसके शरीर को करीब ले आया जैसे कि वह उस पर दावा कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केथेक विक्टर की गर्दन से निकलने वाली गंध से इतना विचलित हो गया था कि वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था या विरोध करने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि उसे यह नापसंद था। चूसना। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे कि उसने उसे जकड़े हुए बंधनों को ढीला कर दिया हो, स्कैथर ने अपना मुंह खोला और विक्टर की गर्दन पर काट लिया। काटना। गल्प गल्प। वह उसका खून ऐसे पीने लगी जैसे वह कोई हो जिसे कई महीनों से पानी न मिला हो। आह टिल्डर। विक्टर ने अपनी कराह रोकने के लिए अपने होंठ काटे, और जैसे कि वह स्कैथर की रक्तपिपासा से प्रभावित हो रहा था, विक्टर के दांत भी बदलने लगे। विक्टर ने स्कैथेच को कसकर गले लगाया, अपना मुंह खोला और महिला की गर्दन पर भी काट लिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला का पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि उसने पहले भी कई बार उसका खून चूसा था, लेकिन इस बार यह बहुत अलग लग रहा है। वह बहुत अच्छा है। महिला की आंखें चमकने लगी और अनजाने में उसने विक्टर को भी कसकर गले लगा लिया।
यदि वे इस समय स्नान में नहीं होते, तो विक्टर ने देखा होता कि कहीं से कुछ संदिग्ध तरल पदार्थ रिस रहा था जो काफी महत्वपूर्ण था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मुझे अपने स्वामी की छाया से बाहर निकल जाना चाहिए था। कागुया ने अपने भाग्य पर शोक व्यक्त किया। डॉट डॉट डॉट। कुछ घंटे बीते और रात आ गई। विक्टर और स्कैथेच ने बहुत पहले ही एक दूसरे का खून चूसना बंद कर दिया था, लेकिन किसी कारण से वे अपनी वर्तमान स्थिति से हटने के मूड में नहीं थे। स्कैथेक विक्टर की छाती पर लेटी हुई थी जबकि वह उस दुलार का आनंद ले रही थी जो विक्टर उसके बालों को दे रहा था। स्कैथेच को आमतौर पर यह पसंद नहीं था, क्योंकि उसे आमतौर पर ऐसा लगता था जैसे विक्टर उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि उसे विक्टर को वह करने देने में कोई आपत्ति नहीं है जो वह भी करना चाहता था। कागुया, क्या समय हो गया है? जब स्कैच ने विक्टर को किसी अन्य महिला के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने अपनी आंखें खोली। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं, लेकिन जब उसे विक्टर का दुलार महसूस हुआ तो वह जल्दी ही सामान्य हो गई। यह आधी रात है, मास्टर। मैं देख रहा हूं। विक्टर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थी। ये समय है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैच ने थोड़ा उठकर विक्टर की ओर देखा, और उसके भाव को देखकर उसने पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और बस एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी, जिसमें उसके नुकीले नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वह स्कैच से अलग हो गया और टब से उठ गया। ओह! जब उसने अपने सामने पत्थर जैसी कोई कठोर चीज देखी तो वो प्रतिक्रिया करने से खुद को नहीं रोक सकी। गल्प। अनजाने में उसने निगल लिया। जो कुछ उसके सामने था उससे वह मंत्रमुग्ध हो गई और किसी कारण से ये पहले की तुलना में अधिक आकर्षक लगा। स्कैथेच तभी अपनी स्तब्धता से बाहर आई जब उसने विक्टर को बाथटब से बाहर निकलने की ओर चलते देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केच ने कई बार अपना सिर हिलाया और सोचा, 7 नरकों के नाम पर मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जब ये पल घटित होते थे तो वह हमेशा अजीब व्यवहार करती थी, और जब वह विक्टर के साथ अकेली होती थी तो उसके मन में हमेशा अजीब विचार आते थे। स्केचर ने अपनी आंखों से विक्टर का पीछा किया, और चलते चलते विक्टर ने अपने गीले बालों को अपने हाथों से पीछे उठाया और कहा, मैं टहलने के लिए जा रहा हूं। धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट बढ़ने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर स्केच की आंखें थोड़ी सी चमक गईं। एक लंबी और मजेदार सैर। वह तब तक चलता रहा जब तक वह बाथटब से बाहर नहीं निकल आया। स्केचर ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की और कहा, मैं देख रहा हूं। उस स्थिति में मजे करो, विक्टर। विक्टर ने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और अपनी आंख के कोने से स्कैथर की ओर देखा। मैं करूंगा। मैं निश्चित रूप से करूंगा। बुलबुल। कबीले फुलगर हवेली। एक कार्यालय के अंदर, लंबे सुनहरे बालों वाली एक महिला, जिसने एक शानदार लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी, कुछ दस्तावेज व्यवस्थित कर रही थी। ओह, ये कागजी कार्रवाई कभी खत्म नहीं होती। नताशिया ने सोचा कि सभी संवेदनशील प्राणियों का असली दुश्मन कागजी काम है, और वह इस कठिन प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका चाहती थी। अगर मैं अपनी गति बढ़ाने के लिए बिजली का उपयोग करूं, तो मैं सभी कागजात नष्ट कर दूंगी। वह अपनी गति बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने लगी। यदि वह अपनी वर्तमान गति बरकरार रखती, तो उसे अपने पति को दोबारा ढूंढने में हमेशा के लिए समय लग जाता। उसने सोचा और सोचा, लेकिन अंत में उसे कोई समाधान नहीं मिला। ओह! उसने इस कठिन प्रक्रिया में मदद के लिए एक चुड़ैल को काम पर रखने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, लेकिन स्कैथा की तरह उसे चुड़ैलों पर भरोसा नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन उस महिला पर कैसे भरोसा कर सकती है। वह एक चुड़ैल है, तुम्हें पता है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब नताशिया ने हेकेट के बारे में सोचा तो उसकी आंखें तेज हो गईं। दस्तक दस्तक। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। महिला के चेहरे पर झुंझलाहट के स्पष्ट भाव आ गए, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा सामान्य हो गया क्योंकि वह जानती थी कि जब वह काम कर रही थी तो केवल उसके बटलर या उसकी बहन ही उसे परेशान कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है, जेफ? मैं व्यस्त हूँ। जेफ ने तटस्थ स्वर में कहा, लेडी नताशिया, हमें काउंटेस कैथेच स्कारलेट की बेटियों में से एक से महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
स्केथेज की बेटियों में से एक। नताशिया ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचने लगी, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह कौन थी। आखिरकार कबीले स्कारलेट में स्केच के अलावा केवल एक ही महिला थी जिसके पास इतना प्रभाव था कि वह जब चाहे अपने कबीले से संपर्क कर सकती थी, ये देखते हुए कि अगर एक छोटा कबीला ऐसा करता है तो उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। हालांकि क्लैन फुलगर अब वैम्पायर काउंट रैंक नहीं थे, लेकिन परिवार ने 2000 वर्षों में जो प्रतिष्ठा बनाई थी, उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था। ओह, ये वही लड़की है। ओह, वह मुझसे क्या चाहती है? प्रवेश करना, महिला ने आदेश दिया। जल्द ही बटलर का सूट पहने एक आदमी कार्यालय में दाखिल हुआ। वह लंबा था और थोड़ा बड़ा लग रहा था। इस आदमी का नाम जेफ था। कागोया के कबीले के समान, जेफ एक बटलर था जो कबीले फुलगर के अधीनस्थ कबीले का हिस्सा था। जेफ जिस कबीले का हिस्सा थे उसका नाम लाकिन था। एक अधीनस्थ कबीले के रूप में, जिसने नताशिया की मां की पीढ़ी से कबीले फुलगर की सेवा की थी, कबीले लाकिन के पास अतीत में कई सदस्य थे, लेकिन अब एक पिछली घटना के कारण कबीले क्षय में था, जिसमें कबीले लाकिन के कई सदस्य मारे गए थे। कबीला केवल जेफ और उसके बेटे तक सीमित रह गया था, जो एकमात्र जीवित बचे थे। उसने दरवाजा बंद किया और सम्मान की मुद्रा में अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, और फिर उसने कहा, लेडी नताशिया, हमें जून नाम की एक चुड़ैल के माध्यम से लेडी सिएना से जानकारी मिली है। ओह, नताशिया की आंखें कुछ दिलचस्पी से चमक उठी। क्या क्लैन स्कारलेट अब चुड़ैलों में शामिल हो रही है? समय के साथ चीजें सचमुच बदल गई हैं। अतीत में स्कारलेट कबीले के लिए चुड़ैलों की मदद लेना अकल्पनीय होता, लेकिन ऐसा लगता था कि चीजें अब पहले जैसी नहीं रही। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया उस आदमी को देखती रही। वह उसका इंतजार कर रही थी कि वह जिस काम के लिए यहां आया था उसे पूरा करे। वह व्यस्त थी, आप जानते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कबीले को संगठित करने में इतना समय लगेगा। मुझे अपने पति की याद आ रही है। जब बटलर ने नताशिया की नजर देखी, तो उसे एहसास हुआ कि उसका मालिक फिर से उसकी अपनी दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है, और चूंकि वह जानता था कि उसे उस स्थिति से जगाना बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए वह बोला। जाहिर तौर पर, कुछ शिकारियों ने लेडी साशा के लिए जाल बिछाया। बटलर ने बम गिराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नताशिया के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए जब उसने बटलर की ओर देखा और उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कहा आपने? वह इतनी शैतानी आवाज में बोली कि बटलर के पूरे अस्तित्व में सिहरन दौड़ गई। और एक बार फिर उसे याद दिलाया गया कि उसके सामने वाली महिला, कई बार अजीब व्यवहार करने के बावजूद, एक पूर्व काउंटेस थी, एक ऐसी महिला जिसका अपना नाम ही सामान्य प्राणियों में भय पैदा करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं। बटलर कुछ कहने वाला था, लेकिन वह नहीं कह सका। नताशिया के शरीर से निकलने वाला दबाव बहुत अधिक था, और उसे लगा कि वह दुनिया को अपनी पीठ पर ढो रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसने गहरी सांस ली और शांत हो गई, और फिर बोली, जारी रखना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बटलर ने राहत की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि उसके मालिक ने उसके शरीर से निकलने वाले दबाव को वापस ले लिया है। फिर उसने नताशिया को तटस्थ दृष्टि से देखा और जारी रखा। लेडी साशा अपनी पुरानी हवेली में लौट आई थी। जाहिर तौर पर वह हवेली में छोड़ी गई एक महत्वपूर्ण वस्तु को वापस लेने गई थी, और जब वह उस स्थान पर पहुंची, तो शिकारियों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर से बटलर ने जो कहा उसे सुनकर नताशिया की निगाहें घूम गईं। मेरी बेटी कैसी है? क्या वह ठीक है? भले ही वह ठंडे स्वर में बोल रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे अपनी बेटी की चिंता थी। हाँ, काउंट एलुकार्ड उस समय आसपास ही था, और उसने स्थिति का ध्यान रखा। स्थिति को संभालने से बटलर का मतलब था कि नई गिनती ने इसमें शामिल सभी लोगों को मार डाला था। और नताशिया ये जानती थी। ओह, उसने प्यार भरी मुस्कान बिखेरी, जैसा कि मेरे पति को उम्मीद थी। वह मन ही मन हंस पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब बटलर ने नए काउंट का नाम बताया तो नताशिया की मुस्कान समझ में नहीं आई। मुझे मत बताओ कि अफवाहें सच हैं। बटलर ने चौंक कर थोड़ी सी आंखें खोली।
कबीले फुलगर हवेली के नौकरों के बीच एक अफवाह फैल रही थी, और यह अफवाह बिल्कुल सरल थी। जाहिरा तौर पर लेडी नताशिया फुलगर न्यू काउंट ऑफ वैम्पायर्स के साथ रिश्ते में है। अफवाह तब पैदा हुई जब एक नौकरानी ने नताशिया को जोर जोर से बात करते हुए सुना कि वह अपने पति के साथ यह और वह करने जा रही थी, और उसने नताशिया को चिल्लाते हुए सुना कि वह सिर्फ इसलिए पीछे नहीं रहेगी क्योंकि वह आदमी गिनती में आ गया था। नौकरानी को यह समझने के लिए उच्च बुद्धि वाले मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं थी कि उसका मालिक किसके बारे में बात कर रहा था। और एक मेहनती नौकरानी के रूप में उसने क्या किया? उसने दूसरी नौकरानी से कहा, और उस नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को बताया, और उस दूसरी नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को बताया, जिससे एक चक्र बन गया जिससे अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही हवेली में सभी को नताशिया फुलगर के नए रिश्ते के बारे में पता चल गया। सचमुच एक मेहनती नौकरानी। क्या नताशिया ने इस अफवाह को फैलने से रोकने के लिए कुछ किया? बिल्कुल नहीं। उसके मन में यह कोई अफवाह नहीं थी, ये पूर्ण सत्य था। नताशिया अचानक उठी, एक महिला की तस्वीर की ओर चली, उसके सामने रुकी, और थोड़ी नाराज नजर से महिला की ओर देखा। मेरे स्तन तुम्हारे जैसे क्यों नहीं बढ़े, माँ? गड़गड़ाहट। उसने अपना हाथ बढ़ाया, और बिजली उसकी उंगली से छूटकर बोर्ड से टकराए, लेकिन जब बिजली बोर्ड पर गिरी तो नताशिया ने जो होने की उम्मीद की थी, वह नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि नताशिया परेशान नहीं थी। उद्धरण जूलिया, तुम डरपोक नौकरानी। उसने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। नौकरानी ने जो किया उससे वह नाराज नहीं थी। आखिरकार यह उसकी बेटी की खातिर था। वह क्रोधित कैसे हो सकती है? लेकिन वह किसी बात से काफी नाराज थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली ने नताशिया के शरीर को ढकना शुरू कर दिया, उसके बाल तैरने लगे जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उसके शरीर से एक भयावह दबाव निकलने लगा, उसका चेहरा शुद्ध घृणा से विकृत हो गया। वो साले! उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। गड़गड़ाहट। बिजली ने नताशिया के पूरे शरीर को ऐसे ढक दिया मानो वह कोई आभा हो। नताशिया की बिजली उसके क्रोध पर प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत हुई और चारों ओर फैलने लगी। बूम बूम। नताशिया के आसपास के फर्नीचर का अस्तित्व खत्म होने लगा। मालिक! बटलर तुरंत पीछे हट गया क्योंकि वह गोलीबारी में फंसना नहीं चाहता था। मुझे एक भयावह दबाव महसूस हुआ, मेरी नताशिया को कुछ हो गया। अचानक प्रकट हुई विक्टोरिया ने जब अपनी बहन की हालत देखी तो हैरान रह गई। ऐसा क्या हुआ जिससे आप इतने क्रोधित हो गए? विक्टोरिया ने बटलर की ओर देखा। समझाओ क्या हुआ? हाँ, मानो वह एक अनुभवी रैपर हो, बटलर ने विक्टोरिया को बताया कि क्या हुआ था। मैं देख रहा हूँ। विक्टोरिया को अब नताशिया की प्रतिक्रिया समझ में आ गई। तुम क्या करने जा रही हो बहन? विक्टोरिया ने आंखों में तेज नजर डालते हुए पूछा। उसे यह जानकर अच्छा नहीं लगा कि उसके परिवार में किसी पर शिकारियों ने घात लगाकर हमला किया है। हाँ, विक्टोरिया को फुलगर कबीले के साथ अपनी समस्याएं रही हैं। कबीले फुलगर की बिजली प्रतिभा के बिना पैदा होने के कारण उसे बहिष्कृत और अपमानित किया गया था, और अगर वह इस कबीले से भाग नहीं गई होती तो मौत से भी बदतर भाग्य उसके साथ हो सकता था। लेकिन एक ही रात में उसकी सारी समस्याएं एक झटके में गायब हो गईं, सब उसकी बहन की वजह से। और वह इसके लिए बहुत आभारी थी। तुम्हें क्या लगता है? मैं मार डालूंगी। नताशिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने जा रही है, लेकिन वह अचानक रुक गई। अचानक उसे विक्टर के शब्द याद आए। एक अच्छी महिला बनो, एक अच्छी कबीले नेता बनो, एक अच्छी माँ बनो, और जो कुछ तुमने खोया है उसे पुनः प्राप्त करो। जब तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे विवाह करूंगा, और तुम मेरी हो जाओगी, और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। फिर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने जो कहा उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अचानक नताशिया की हत्या की सारी मंशा गायब हो गई, जैसे कि वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। मेरी बेटी साशा ठीक है। आखिरकार मेरे पति उसके साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि वह उसे कुछ नहीं होने देंगे। उद्धरण चिन्ह बटलर ने चौंक कर अपना मुंह खोला। क्या अफवाह सच नहीं हुई? उसे इसके बारे में दूसरों से बात करने की जरूरत थी। उसका मालिक गिनती से शादी करने जा रहा है। रुको, अगर वह एक गिनती से शादी करती है तो क्या वह फिर से एक गिनती बन पाएगी? बटलर के दिमाग ने कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप इन मादरचोदों को बचकर नहीं जाने देंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे जो मेरा था उसे वापस पाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो ये समय है, हो। हाँ, नताशिया के चेहरे पर मुस्कान असामान्य रूप से बढ़ गई। आइए योजना को क्रियान्वित करें, मैं अपनी खुशी वापस पा लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, ये नाम बहुत बड़ा है। विक्टोरिया बड़बड़ाए। हा 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 टिल्डर, जो मायने रखता है वह शब्दों का इरादा है, न कि स्वयं शब्द। नताशिया हंस पड़ी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अचानक नताशिया के शरीर पर बिजली गिरने लगी। नोवल एथरक्स्ट सीओ माइक्रोनम। हर चीज का ख्याल रखना, विक्टोरिया। मैं हमारे राजा से थोड़ी मुलाकात करने जा रहा हूँ। ठीक है, वहां सावधान रहना, बहन। नताशिया ने सौम्य मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं करूंगी। वर्तमान समय आधी रात, विक्टर के जाने के कुछ क्षण बाद। एक कमरे के अंदर सिएना, वायलट, रूबी और साशा थे। चून की देर हो चुकी थी, एना ऊपर अपने घर लौट आए। पेपा और लेकस अपने निजी कमरे में थे। लूना सो रही थी, वह बहुत थकी हुई थी, उसने आज बहुत काम किया। आपने क्या किया? साशा चिल्लाए और ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि वह क्या सुन रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि क्या हुआ था। सिएना ने वही दोहराया जो उसने कहा था। आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, वह तुम्हारी माँ है। वो सच्चाई जानने और चिल्लाना बंद करने की हकदार है, यहाँ कोई भी बहरा नहीं है। साशा को ऐसा लग रहा था कि वह फिर से चिल्लाने वाली है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा, फिर एक गहरी सांस ली और तटस्थ स्वर में बोली, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिएना ने साशा की ओर ऐसे देखा जैसे वह गूंगी हो। मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि क्या हुआ था। यही तो बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चिल्लाना बंद करें। सिएना ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज ऐसी लगती है जैसे बिजली जमीन पर गिर रही हो। ये काफी तेज है, तुम्हें पता है। ओह! साशा ने अपना हाथ अपने सिर पर ऐसे रखा जैसे उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा हो और वह पहले से ही हजारों मील दूर से आने वाली समस्याओं को महसूस कर रही हो। माँ, बुलबुल को मत उड़ाओ। किसी कारण से साशा को लगा कि उसकी माँ आतंकवादी हमला करने जा रही है। वह ऐसा नहीं करने वाली। शायद। सिएना। रूबी अचानक बोली। सिएना ने अपनी बहन की ओर देखा। साशा की माँ की वर्तमान स्थिति। वह पागल कहने जा रही थी, लेकिन उसने अजीबोगरीब कहने के लिए नर्म शब्दों के बारे में सोचने का फैसला किया। और सिएना को समस्या समझ नहीं आई। आखिरकार उसने खुद को नताशिया की स्थिति में रखा, और अगर रूबी को कुछ हुआ तो वह भी इसके बारे में जानना चाहेगी। तस्क, इधर उधर घूमना बंद करो, रूबी। वायलट ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई, फिर सिएना की ओर देखा और कहा, साशा की माँ का नया व्यक्तित्व बहुत अप्रत्याशित है। उस पागल औरत के दिमाग में रूबी की माँ और मेरी तुलना में कहीं अधिक पेंच ढीले हैं। और जब साशा के साथ उसके साथ जो हुआ उसके बारे में बात करते हुए आपने उस महिला में सोए हुए राक्षस को उकसाया। वायलट ने तटस्थ भाव दिखाया जैसे कि यह उसकी समस्या नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह अब क्या करने जा रही है। वह बहुत अप्रत्याशित है। ओह! सिएना अब समझ गई और थोड़ा सोचा, क्या मैंने पिशाच गिनती स्तर वाले किसी व्यक्ति को हिलने और अराजकता पैदा करने के लिए उकसाया नहीं था। नताशिया क्या कर सकती है, इसकी कल्पना करते ही उसे ठंडे पसीने आ गए। भाड़ में जाओ, मुझे कुछ कहने से पहले बेहतर पता होना चाहिए था। मैं इसे अधिक औपचारिक या कम ईमानदार तरीके से कह सकता था। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि नताशिया के लिए यह जानना बेहतर था कि क्या हुआ था। सिएना ने आसानी से अपना मन नहीं बदला और ईमानदारी से माना कि यह सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, बकवास करो, मैं जानना नहीं चाहता। एक तरह से उसने पिशाच समाज की अधिक परवाह करना बंद कर दिया। यह सब विक्टर का प्रभाव था, क्योंकि उस घृणित आदमी के कारण उसका परिवार अब पहले से कहीं अधिक करीब था। और उसे यह पसंद आया। ओह! विक्टर के चेहरे और उसकी मुस्कान के बारे में सोचकर ही वह परेशान हो गई। तुम घृणित आदमी हो। उसने अभी भी उसे अपनी माँ के प्रशिक्षण यातना में घसीटने के लिए माफ नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
रूबी और साशा ने सूखी नजर से वायलेट को देखा। क्या उसने अभी स्वीकार किया कि वह पागल थी? तो वह इसके बारे में जानती है, हो? साशा और रूबी ने एक ही समय में सोचा। वेम्पायर किंग्स कैसल, महामहिम, मैं आज आपकी अनुमति मांगने के लिए यहाँ आई हूँ, नताशिया ने आश्चर्यजनक रूप से सम्मानजनक स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने नताशिया को अपनी लाल लाल आंखों से देखा। दिलचस्प बात है, वह मजबूत हो गई है, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि क्या हुआ होगा जब उसे एहसास हुआ कि एक वृद्ध पिशाच अचानक थोड़ा मजबूत हो गया है, कुछ ऐसा जो सामान्य रूप से असंभव था। आखिरकार कुलीन पिशाच जितने बड़े होते जाते, उनके लिए मजबूत होना उतना ही कठिन होता जाता। किस लिए अनुमति? व्लाद ने बात की, स्पष्ट रूप से यह न समझने का नाटक करते हुए कि वह यहाँ क्यों थी। मैं वेम्पायर काउंट के खिताब के लिए क्लैन हॉसमैन को चुनौती देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। नताशिया ने सम्मानजनक स्वर में बोलना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि इसके लिए आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है ना? व्लाद की आंखें थोड़ी खून से लाल हो गईं। मुझे नहीं पता। वह पूरी तरह ईमानदार थी। आपका क्या मतलब है? व्लाद ने पूछा। वैम्पायर के इतिहास में इससे पहले कभी भी वैम्पायर काउंट के खिताब के लिए लगातार गेम नहीं खेला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अब जब नताशिया ने इसके बारे में बात की, व्लाद ने सोचा कि यह सच है। उन्होंने इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि यह आवश्यक है। व्लाद ने सोचा कि क्या करना है, लेकिन उसे निर्णय लेने में देर नहीं लगी। अन्नास्थिया फुलगर, जो हुकुम मेरे आका। क्या आपको हमारी दुनिया का अनकहा नियम याद है? नताशिया की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बढ़ गई। हाँ, मुझे याद है। हमारी दुनिया का अघोषित नियम क्या है? व्लाद ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मजबूत हमेशा सही होते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें याद है। वह उसी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता रहा। व्लाद जानता था, वह जानता था कि उनकी जाति घमंडी और अभिमानी प्राणियों का एक समूह है, और इस वजह से उसने उन्हें वह करने दिया जो वे चाहते थे जब तक कि वे उसके द्वारा बनाए गए मुख्य नियमों को नहीं तोड़ते। उसे कुछ बुनियादी नियम रखने की जरूरत थी ताकि ये पिशाच समाज में रह सके। लेकिन अगर कोई एक चीज थी जो उनके द्वारा बनाए गए सभी नियमों में कभी नहीं बदली, तो वह थी, मजबूत लोग हमेशा सही होते हैं। उसने उस पिशाच सोच के बारे में कुछ क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मजबूत है। व्लाद अपने हाथों पर उन प्राणियों पर भरोसा कर सकता था जो उसे चुनौती दे सकते थे और विजयी होने का मौका दे सकते थे, और उनमें से कोई भी प्राणी पिशाच नहीं था। और सहस्राब्दियों के दौरान वो और भी मजबूत होता गया। उसे बस यहीं बैठने की जरूरत है और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। वह इन कुलीन पिशाचों जैसा नहीं था। वह एक अनियमितता, एक राक्षस था, इसीलिए उन्होंने प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं समझी। आखिरकार, उसका मानना था कि हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर घूमते रहने के दौरान उसने दुनिया की हर चीज सीख ली है। और एक और कारण भी था कि उन्होंने उस सोच को बदलने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए। सभी अलौकिक प्राणियों के विचार एक जैसे हैं, शक्तिशाली हमेशा सही होते हैं। भेड़ियों जैसे कुछ समाज इसे चरम सीमा तक ले जाते हैं, और चुड़ैलों जैसे कुछ समाज इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, अलौकिक दुनिया के सभी प्राणियों के लिए यह सामान्य ज्ञान था कि यदि आप एक मजबूत प्राणी से हारते हैं, तो पर्याप्त मजबूत न होने के कारण यह आपकी गलती है। तुम जो चाहो करो, अन्नस्थिया। व्लाद ने अपना आदेश दिया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जो हुकुम मेरे आका। नताशिया की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि इससे राजा के बगल में खड़े आदमी को थोड़ी असुविधा हुई। मैं ऐसा जरूर करूंगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नताशिया का शरीर बिजली से धकने लगा और जैसे ही वह जाने वाली थी, व्लाद अचानक बोला, तुम्हारे जाने से पहले मैं कुछ जानने को उत्सुक था। उसने अपनी आंखें खोली और नताशिया की ओर देखा। नताशिया ने व्लाद की ओर देखा। आप किस बारे में उत्सुक हैं, महामहिम? आपने जो खोया है उसे वापस पाने के लिए आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? व्लाद की आंखें थोड़ी लाल चमक रही थी, जैसे कि वह नताशिया के पूरे अस्तित्व को देख रहा हो, और उसकी नजर से कुछ भी अनदेखा नहीं रह सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया चुप थी। क्या यह अभिमान है? क्या ये कर्तव्य की भावना से है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
व्लाद नताशिया के विचारों का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह महिला के मुंह से प्रतिक्रिया सुनना चाहता था। अगर यह अपमानजनक लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप गलत हैं, महामहिम। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ये सब वापस पाने का कारण गर्व या कर्तव्य की भावना जैसा कोई घटिया उद्देश्य नहीं है। नताशिया की मुस्कान बढ़ गई, उसके गाल थोड़े लाल हो गए, फिर वह आश्चर्यजनक विश्वास के साथ बोली, मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए और अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ वसूल करूंगी। पति शब्द सुनकर व्लाद की आंखें अब इस कदर हिल गईं कि उसने चेहरे पर हाथ रखने की इच्छा को रोक लिया और नताशिया को घूरता रहा। महिला की नजर देखकर वह सोचता है, तो ये सब उस लड़के के बारे में है ना? मैं समझ गया। यह एक अच्छा कारण है। सही, ये घमंड या उस जैसी किसी बकवास चीज से बेहतर कारण है। नताशिया मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला की बेजान आंखों में देखते हुए अलेक्सियोस अलियोत सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्या उस आदमी के पास पागल महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कोई चुंबक है? हाँ, सचमुच, आप सही हैं। व्लाद नताशिया की बातों से सहमत था, लेकिन अलेक्सियोस के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि व्लाद केवल विनम्रता के कारण सहमत हो रहा था, क्योंकि वह नताशिया के साथ अपनी बातचीत को बहुत अधिक लंबा नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पति की बात कर रहा हूं। वह आदमी कहाँ है? व्लाद ने जिज्ञासावश पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या नताशिया को कुछ पता है, क्योंकि वह केवल इतना जानता था कि विक्टर मानव संसार में था। नताशिया के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। मुझे पता है कि वह इंसानों की दुनिया में है और मेरी बेटी की पुरानी हवेली के पास कहीं है। उसे बस इतना याद आया कि उसे विक्टर के बारे में और अधिक शोध करना चाहिए। आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपके बारे में कुछ भी कैसे नहीं जानती, मेरे पति। यह अस्वीकार्य है, नताशिया ने सोचा। लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान उभर आई। मैं शर्त लगाता हूं कि वह जहां भी है, वह निश्चित रूप से आनंद ले रहा है। डॉट 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 कैलिफोर्निया में कहीं। विक्टर ने अपनी लाल लाल आंखों से चांद की रोशनी में देखा। आह टिल्डर, जैसा कि अपेक्षित था, आज रात बहुत खूबसूरत है ना? मेरी नौकरानी। विक्टर की परछाई बदलने लगी और जल्द ही कागुया की परछाई दिखाई देने लगी। हाँ, मेरे गुरु। कागुया विक्टर से सहमत हुई, और फिर उसने जारी रखा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, मास्टर? हा टिल्डर, हम बस टहलने जा रहे हैं, मेरी नौकरानी। विक्टर ने एक मुस्कुराहट बिखेरी जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई दे रहे थे। वह निश्चित रूप से सिर्फ टहलने के लिए नहीं जा रहा था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 मैं देख रहा हूं। मालिक जो भी करने का फैसला करेगा, मैं आपकी नौकरानी के रूप में आपकी तरफ से रहूंगी। कागुया ने तटस्थ स्वर में बात की, लेकिन इसमें एक बहुत ही स्पष्ट दृढ़ संकल्प था। धन्यवाद, मेरी नौकरानी। एनओ। दूर से विक्टर की चीख सुनाई दी। विक्टर ने चांद को देखना बंद कर दिया और एक जगह की ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी दुनिया खून से लाल होने लगी और उसकी दृष्टि एक बाज की दृष्टि की तरह चौड़ी होने लगी, जब तक कि वह एक जगह रुक नहीं गई। इस स्थान पर विक्टर हरे रंग की चमक वाले शरीर वाले प्राणियों के एक समूह को देख सकता था, और वह दो प्राणियों को भी देख सकता था जिनके दिल धड़क रहे थे। और उन प्राणियों में से एक, जिसका दिल धड़क रहा था, हरित ऊर्जा वाले प्राणियों से घिरा हुआ था। विक्टर की मुस्कान बढ़ती गई। वास्तव में एक खूबसूरत रात। जल्द ही विक्टर का शव मौके से गायब हो गया। डॉट 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 एक चर्च के अंदर बड़ी अजीब स्थिति बन रही थी। स्वदेशी परिधान पहने पुरुषों का एक समूह ननकी पोशाक में एक महिला को घेरे हुए था। महिला की पोशाक के कई हिस्से फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि पुरुषों का समूह उसकी जांच कर रहा है। उसका शरीर अच्छा है, मुझे लगता है कि वह हमारे साथियों को संतुष्ट करेगी। एक काला आदमी महिला की ओर देखते हुए बोला। वह समूह का नेता प्रतीत होता था। महिला के लंबे काले बाल और नीलमणि जैसी नीली आंखें थीं, और वह अपने हाथों से अपने स्तनों को ढकते हुए फर्श पर बैठी थी। हाँ, एक नन होने के बावजूद जिसे भगवान की सेवा करनी चाहिए थी, वह एक पापी शरीर के साथ पैदा हुई थी। ऐसा लगता है जैसे ये स्वयं शैतान द्वारा दिया गया था। किसी परिचित की आवाज सुनकर महिला ने उस आदमी की ओर देखा और चौंक कर अपना मुंह खोला। फादर फर्नांडो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? आदमी ने महिला की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बकवास सुन रहा हो। ये बिल्कुल सरल है।
चच को पैसे की जरूरत है मेरी प्रिय ब्रूना। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह गूंगी थी। इतनी सरल बात वह कैसे नहीं समझ सकी। ब्रूना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। फर्नांडो ने तटस्थ बेजान मुस्कान के साथ कहा, नन लेटिसिया की तरह हमारे चच की भलाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने अपना मुंह पूरा खोला, उसकी आंखें भय से भर गईं। कुछ महीने पहले उससे खबर मिली थी कि उसकी बचपन की दोस्त लेटिसिया गायब हो गई है, और उसने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। उसने पुलिस की तलाश की, लेकिन पुलिस ने मदद करने की बहुत कोशिश नहीं की और अंत में मामला खुला ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उसके दोस्त की तलाश नहीं करना चाहता था। तुमने उसे इस बदमाश को बेच दिया। वह गुस्से से चिल्लाए। उसके आसपास के कई पुरुष महिला पर गुर्राने लगे। ओह! जब ब्रूना ने उन आदमियों के नुकीले दांत और सुनहरी आंखें देखी तो वह डर के मारे वापस रेंगने लगी। दी दानव पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें काफी समय लग रहा है। अचानक उस आदमी के जैसे कपड़े पहने एक लंबे आदमी ने कहा, सौदा खत्म करो, हमें अपने भविष्य के लिए इस महिला को काम पर रखना होगा। उसने पुजारी के बगल वाले आदमी की ओर एक थैला फेंका। हाँ, मुझे पता है। उस आदमी ने बैग लिया और उसे खोला। इसे लें। ओह! पुजारी की आंखें लालच से चमक उठी जब उन्होंने बैग के अंदर रत्न देखे। तुम्हारे साथ काम करना खुशी की बात है। 6 महीने में फिर से यहाँ आओ, शायद मैं तुम्हारे लिए एक और नन ला सकूं। आपके साथ व्यापार करना हमेशा अच्छा होता है, पिताजी। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी मुस्कुराए और अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। मैं सहमत हूं। उसे जो करना था उसे पूरा करते हुए, आदमी ने महिला की ओर देखा, उन हास्यास्पद कपड़ों को उतारो, हमें उसे अनुष्ठान के लिए तैयार करना होगा। उसने आदेश दिया। हाँ, महिला के आसपास के पुरुष सोने की चमकती आंखों से महिला को देखते हुए बोले। क्या कर रहे हो? वह डर के मारे हकलाने लगी। वे महिला के पास पहुंचे और उसके कपड़े फाड़ने लगे। एनओ कुछ सेकंड बाद, महिला पूरी तरह से वैसी ही थी जैसी वह दुनिया में आई थी। अब जब वे कपड़े उतर गए हैं, तो मैं देख सकता हूं कि वास्तव में आपका शरीर बहुत अच्छा है। क्या आप वास्तव में एक नन है? सूंघ सूंघ। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उस आदमी की ओर शुद्ध घृणा की दृष्टि से देखा। क्या हम अब अनुष्ठान शुरू नहीं कर सकते? कुछ पुरुषों ने महिला की ओर प्रत्यक्ष हसरतों से देखते हुए पूछा। हाँ, हमें अब अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, हमारा उद्देश्य याद रखें। वह आदमी ठंडे भाव से बोला। पुरुषों की नजरें गंभीर हो गईं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वह बाहर निकलने की ओर चलने लगा। इसे ले जाओ, उसने आदेश दिया। मेरे पास मत आओ, नहीं। मैं अपवित्र नहीं होना चाहती। महिला का चेहरा भय से काला पड़ गया, जबकि उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे। वह पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि यदि वे पुरुष उसके पास आए तो उसका क्या हश्र होगा। इससे पहले कि पुरुषों के हाथ महिला के शरीर को उठाते, उन सभी ने एक राक्षसी आवाज सुनी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं वास्तव में आपके उद्देश्य के बारे में उत्सुक हूं, छोटे शावक। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपना चेहरा घुमाया और आवाज की ओर देखा, और जल्द ही उन्होंने एक आदमी को क्रॉस के नीचे बैठे देखा। वह वहां कितने समय से है? जो आदमी आदेश दे रहा था, उसने सोचा। उस आदमी की आंखें खतरनाक रूप से लाल हो गईं, जब उसने वहां मौजूद सभी लोगों को अंदर लिया, लेकिन जल्दी ही उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई और वह जहां बैठा था, वहां से उठ गया। वह लंबा है, एक आदमी बोला। पिताजी, आप कितने पापी आदमी हैं, आपने कुछ कीमती पत्थरों के लिए एक व्यक्ति को बेच दिया। और आप अभी भी खुद को भगवान का आदमी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भगवान मेरे बिलों का भुगतान नहीं करता। पुजारी की प्रतिक्रिया तत्काल थी, और उसकी प्रतिक्रिया से महिला और लंबा आदमी हैरान रह गए। PFTT हा 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 टिल्ड। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। गल्प। उस आदमी की पागल हंसी सुनकर हर कोई हंस पड़ा। सहज रूप से वे महसूस कर सकते थे कि वह आदमी बुरी खबर है। हमें यहां से निकलना होगा। और तेजी से, एक आदमी फुसफुसाया।
ये वही आदमी था जिसने वह थैला सौंपा था जिसमें रत्न थे। हाँ, आदेश देने वाला आदमी सहमत हुआ, महिला को लाओ, हमें चाहिए। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस जगह को नहीं छोड़ता। अचानक सभी ने उस आदमी की ठंडी आवाज सुनी, और फिर फुश है। उस आदमी के शरीर से ठंडी हवा निकली और पूरे चच में फैल गई और जल्द ही पूरा चच बर्फ से ढक गया। जैसे ही उसके मुंह से ठंडी हवा निकली, आदमी बोला, कोकून। क्या बकवास है, एक आदमी बोला, और उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि घास का प्राचीन रेगिस्तानी परिदृश्य बर्फ की विशाल दीवार से ढका हुआ था। क्रॉस के सामने एक बर्फ का सिंहासन बनाया गया था, और वह आदमी बैठ गया, अपने पैरों को क्रॉस कर लिया, फिर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा जैसे कि उब गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने इस दृश्य को अपना मुंह खोलकर आश्चर्य से देखा, क्योंकि क्रॉस के सामने बैठे पुरुष की दृष्टि ने महिला को सोचने पर मजबूर कर दिया, एक परी। लेकिन वह बिल्कुल गलत थी। वह आदमी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक देवदूत नहीं था।